कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर धर्म और सत्य की शक्ति, दूसरी ओर बल, छल और अहंकार का घमंड। बीच में मैं खड़ा था, एक सारथी, एक साक्षी। मैं कृष्ण हूं, यह है महाभारत। मेरे शब्द कोई मंत्र नहीं थे, लेकिन उस दिन वो शस्त्र बन गए। मैंने दहाड़ लगाई। तुम में से हर एक ने वो अपमान देखा है, जहां एक नारी की अस्मिता को जुए में दांव पर लगा दिया गया, जहां धर्मराज हार गया था और भीम ने रक्त की कसम खाई थी, जहां अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी उसके गांडीव को नीचा दिखाएगा वो बचेगा नहीं। तो आज का दिन केवल युद्ध नहीं है, आज का दिन न्याय है। आज कोई राजा नहीं है, सिर्फ योद्धा है। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? शंख फूटे, तलवारें आकाश में उठीं, ध्वज हवा में गरजे, और मुझे एक क्षण के लिए लगा मानो धरती ने स्वयं युद्ध की अनुमति दे दी हो। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें पहले दिन की घटनाएं दिखाऊं, मैं तुम्हें ले चलना चाहता हूं पिछली रात के उन क्षणों में, जहां हर महायोद्धा अपने शिविर में युद्ध से पहले अपने ही मन से जूझ रहा था। मैं अर्जुन के पास पहुंचा। मैंने कहा, क्या तू तैयार है? उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तैयार हूं गोविंद, पर मेरे हाथ कांपते हैं। उन हाथों को कैसे काटूं जो कभी मेरे माथे पर आशीर्वाद रखते थे? मैंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैंने दूर से देखा, एक तंबू में दीपक जल रहा था। द्रौपदी बैठी थी, खुले केश, आंखें खाली। वह खुद से बुदबुदा रही थी, केश अब तक खुले हैं क्योंकि मेरा अपमान अब तक जीवित है। कल कोई तो उत्तर देगा। मुझे वो दिन याद आया, हस्तिनापुर की सभा, जहां मैंने शांति का प्रस्ताव रखा था। दुर्योधन हंसा था और कहा था, सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। जाओ कृष्ण, युद्ध का आमंत्रण ले आओ। मैंने उसी क्षण समझ लिया था, शांति जब ठुकरा दी जाती है तो धर्म को शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। वो पूरी रात कोई भी चैन की नींद नहीं सो सका। सूरज की पहली किरण के साथ सेनाइयां सज गईं, और फिर भीष्म पितामह आए, शांत चेहरा पर शब्दों में वज्र। इस युद्ध के नियम होंगे, नारी पर शस्त्र नहीं, निहत्थे पर प्रहार नहीं, संध्या के बाद युद्ध नहीं। जो समर्पण करे उसे जीवन मिलेगा, पर जब तक मैं जीवित हूं पांडवों की विजय असंभव है। ये कहकर पितामह पीछे हटे। मैंने अर्जुन की आंखों में देखा, उसका युद्ध अभी बाहर नहीं, अंदर था। उसने कहा, गोविंद, वहां मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अपने। मैं उन पर कैसे बाण चलाऊं? मैंने कहा, अगर तू नहीं लड़ेगा तो तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। धर्म की रक्षा बिना युद्ध के नहीं होती। तेरे बाण सिर्फ शरीर गिराएंगे, लेकिन तेरी चुप्पी से धर्म गिर जाएगा। अर्जुन बोला, अगर ये युद्ध मुझे ही बदल देगा तो बताओ कृष्ण, वो सत्य जो मैं नहीं देख पा रहा। मैंने कहा, अगर तू सच्चाई देखना चाहता है तो देख मुझे मेरे असली रूप में। मैंने उसे मेरा विश्व रूप दिखाया। मैं काल हूं, मैं जीवन भी हूं और मृत्यु भी। मैं यज्ञ भी हूं और उसका अंत भी। हर देवता मुझ में है, हर अस्त्र मेरी इच्छा से चलता है, और यह युद्ध बस एक तरीका है धर्म को फिर से जगाने का। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो भूमि पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अब आपका शिष्य हूं। मैं कुछ नहीं, अब सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? मैंने मुस्कुराकर कहा, गांडीव उठाओ। अब तू सिर्फ योद्धा नहीं, धर्म का रथ है। अर्जुन ने गांडीव उठाया। अब धर्म का धनुष मौन नहीं था। उधर भीष्म ने भी धनुष उठाया। एक पल को समय जैसे रुक गया, और फिर पहला बाण भीष्म की उंगलियों से निकला और इतिहास में दर्ज हो गया। वो बाण हवा को चीरता हुआ गया, सूरज से तपती धरती की ओर, और एक युवा पांडव सैनिक की छाती में जा लगा। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कुछ कहना बाकी हो। वो गिरा और धरती ने अपना पहला पुत्र खो दिया। अब युद्ध शुरू हो चुका था। भीष्म अकेला, पर जैसे पूरी सेना हो। वो जहां जाता वहां मौत उसके साथ चलती। पांडव सेना पीछे हटने लगी, सेनाएं टूटने लगीं, हजारों सैनिक रेत में समा गए। पहला दिन खत्म हुआ, पर यह तो बस शुरुआत थी। कल अर्जुन फिर से सवाल करेगा, भीम का गुस्सा बढ़ेगा और धर्मराज को घेरने की योजना बन चुकी है। कल सब कुछ बदल सकता है। तैयार रहो, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह हर आत्मा की परीक्षा है।